ये स्मार्टफोन जो मेरे हाथ में है, ये स्मार्टफोन्स को पूरा बदलने वाला है। ये फ्यूचर है मेरे दोस्तों सारे स्मार्टफोन्स का। ये है सैमसंग का सबसे पहला ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन। यूजुअली जब भी हमारे पास स्मार्टफोन आते हैं ना, हम फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं, बट भाई इसके लिए मैंने एक्साइटमेंट रोक के रखी। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा महंगा स्मार्टफोन भी है इस टाइम पे। सैमसंग ने पूरे वर्ल्ड के अंदर बस 20 से 30 हजार यूनिट्स ही निकाले और दुबई से हमने इंपोर्ट करा, और दुबई में बस 500 यूनिट्स थे। हमारी यूनिट का नंबर 172। कोरिया में निकला था, 2 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हम इन जनरल मेरे दोस्तों, कोई भी फ्यूचरिस्टिक टेक होता है, चाहे ट्रांसपेरेंट टीवी आता है, वर्ल्ड का सबसे पहला फोल्डिंग फोन जो था वो भी हमने ट्राई करा था, रोलिंग फोन भी हमने ट्राई करा था, ट्रिपल फोल्ड हुआवे की तरफ से भी हमने ट्राई करा है, बट वो सब प्रोटोटाइप से, मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स थे। भाई ये बड़े भैया है भाई। फ्यूचर की स्मेल आई भाई, फ्यूचर की देख स्मेल आ रही। इनोवेशन की स्मेल आई है भाई। संदूक की तरह पैक करके दे भाई। टेबल टूट सकती है भाई इससे। डब्बे में तो और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सैमसंग इस तरफ लिखा हुआ है। हाँ ये क्या है भाई, इसके नीचे होगा। भाई कितना पतला है। एक सेकंड भाई, इसको साइड में रख रहा हूँ। पुस्तकों वाला बॉक्स भी है, अच्छा खासा मोटा है। इसमें कुछ एक्सेसरीज है क्या अलग से? इसका केस भी होगा भाई, मुझे पता भी नहीं था इसका केस भी लगेगा। टाइप सी केबल है, एक सिम इजेक्टर आपका नॉर्मल है। ओ भाई चार्जर, ओ ऑफ कोर्स चार्जर थोड़ी सी डिफरेंट बिल्ड वाला है क्योंकि ये इंडिया का यूनिट नहीं है। बस सुपर फास्ट चार्जिंग लिखा है, 45 वॉट। जो चार्जर का सिंहासन था ना, वो फोन से ज्यादा जगह चार्जर को देगा। सैमसंग का जो फोल्ड 7 है उसके साथ भी नहीं आता भाई चार्जर। इस वाले स्मार्टफोन की स्पेक्स पड़ी है, IP48 रेटिंग है, जो बिल्ड है बहुत ज्यादा पतली है, बहुत सारे क्रेजी फीचर। पानी में डालेंगे, गेम खेलेंगे, मूवीज देखेंगे। इस फोन को इसकी लिमिट्स तक हम पुश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने हाथ में पकड़ने का नोटिस करी, ये स्मार्टफोन बहुत ही ज्यादा पतला है। पास आके देखो भाई कितना क्रेजी लग रहा है। मैं एक कंपैरिजन के लिए बताऊं, ये सैमसंग का फोल्ड 7 है भाई, अनफोल्ड करने के बाद ये फोल्ड 7 से भी ज्यादा पतला है। एंड फोल्ड 7 इतना पतला था कि USB टाइप सी के पोर्ट के अलावा भी जगह ही नहीं लग रही थी। इसमें अगर आप देखो भाई, पता नहीं कैसे टाइप सी का पोर्ट भी आ पा रहा है इसके अंदर, बटन भी बस मुश्किल से आ पाए ऐसा लग रहा है इसके ऊपर। सिम घुसाने का जो होल होता है वो ऐसा लग रहा है आधे फोन जितना मोटा है। एंड हाथ में पकड़ने सबसे पहली चीज भाई, ये प्रोटोटाइप की तरह नहीं लग रहा। इससे पहले जितने भी ट्रिपल फोल्डिंग फोन्स आए ना, सब ऐसा है कि सब तुक्का लगाने की कोशिश करेगी भाई, ऐसे कर देते हैं फोल्ड, उल्टा कर देते हैं फोल्ड, चलो स्क्रीन दिख रही है ट्रिपल फोल्ड में बाहर की तरफ, कोई दिक्कत वाली बात। सैमसंग ने एक रिफाइंड फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करा है। ये एक एक्सपेरिमेंट नहीं है। सैमसंग के फोल्डेबल की कहानी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 2013 में सबसे पहली बार भाई सैमसंग ने अपना फ्लेक्सिबल बेंडेबल स्क्रीन निकाला था। उस टाइम पे ऐसा था भाई कि क्या ही निकाल दिया। और 2019 लगा, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल लगे सैमसंग को एक्चुअली वो लॉन्च करने में। एंड जब भाई सैमसंग का पहला फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, दिक्कत थी उसमें, स्क्रीन में इशू आया। उसकी जो स्क्रीन थी उस पे एक लेयर थी, वो काफी सारे लोगों ने उखाड़ दी थी। एंड उसके बाद काफी हंगामा मचा कि भाई लोगों की स्क्रीन खराब हो रही है। काफी लोगों जिन्होंने खरीदा, ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स को या तो फ्री रिप्लेसमेंट मिला था या फिर सैमसंग ने उनको रिपेयर करके दिया था। अगर भाई किसी एक कंपनी के साथ हो ऐसा तो ऑलमोस्ट भाई हालत टाइट हो जाती है भाई। बट सैमसंग ने नेक्स्ट ही ईयर Z Flip Z Fold 2 लॉन्च करा, जो एक क्रेजी सक्सेस था। उसके बाद तो कहीं रुकना ही नहीं था। Z Fold 3 लॉन्च करा गया 2021-22 के अराउंड आप बोलोगे। एंड उसमें वाटर रेजिस्टेंस भी ऐड करी, बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन गए। हिंज में ऑलमोस्ट बीच में जगह होती थी वो सारी गायब कर दी गई। 2023 तक तो एकदम गैपलेस हिंज था, फोल्डेबल्स एकदम प्यारे से हो गए। 2024 में मेरे दोस्तों इसके लीक्स आने शुरू हुए थे, मतलब इसी के अराउंड सैमसंग ने स्टार्ट करा होगा इसकी प्लानिंग, या फिर ऑलमोस्ट ये फाइनल होने लग रहा होगा उस टाइम तक। एंड 2025 में फोल्ड 7 के साथ भाई सैमसंग ने ऑलमोस्ट भाई हिस्ट्री ही बना दी थी, इतना पतला स्मार्टफोन बना के, जो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल स्मार्टफोन जितना पतला है। बट एक दिक्कत सारे फोल्डिंग स्मार्टफोन्स में, नॉट जस्ट सैमसंग में, कि अभी तक जितने भी फोल्डिंग स्मार्टफोन्स रहे हैं सब में दिक्कत बस ये है कि इसकी स्क्रीन जो है वो स्क्वायर होती है। अब स्क्वायर स्क्रीन के साथ ज्यादातर चीजें आप नहीं कर सकते। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो स्क्वायर स्क्रीन पे वो चलती नहीं है। अगर लैंडस्केप वीडियो देखनी है तो भाई लैंडस्केप में पूरा कटआउट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वाली रील शॉर्ट देखनी है तो उसमें भाई स्क्रीन बैठती ही नहीं है। गेम खेलने में फिर भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है। बस जो सबसे ज्यादा फायदा होता है इन फोल्डिंग स्मार्टफोन्स को यूज करने का, वो मेरे ख्याल से जो एक्सेल शीट्स और डॉक्यूमेंट्स और या बड़ी स्क्रीन जिनको थोड़ी सी चाहिए। बट भाई जब आप स्क्वायर से एक बड़ी रेक्टेंगुलर स्क्रीन पे जाते हो, अब गेम
बदल जाती है। अब ये रिप्लेसमेंट बन सकता है टैबलेट्स का, लैपटॉप्स का, ये एक एक्सटर्नल मॉनिटर बन सकता है, और हो सकता है भाई 1-2 साल में हम टीवी भी अपनी जेब में फोल्ड करके लेके जाएं भाई हर जगह। मजे मजे भाई, मजे मजे। सैमसंग के भाई जो नॉर्मल फोल्ड होता है उसको लॉन्च करने में ऑलमोस्ट 7 साल का टाइम लगा था, एंड इसी वजह से इस ट्रिपल फोल्ड को लॉन्च करने के लिए काफी कम टाइम की नीड पड़ी। ऑलमोस्ट 2 साल पहले मतलब इसे रूमर्स आए, एंड अब भाई ये लॉन्च भी हो चुका है, मतलब अभी थोड़ा छोटा लॉन्च करा गया है। मेरे दोस्तों इस पूरी वीडियो के थ्रू हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि ये ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन हमारे नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स को बीट कर सकता है कि नहीं, उसके साथ साथ नॉर्मल स्मार्टफोन से अगर कंपेयर करते हैं तो इसके क्या हाल चाल निकल के आते हैं। सारी चीजें भाई इस वीडियो के अंदर थोड़ा आराम से बताएंगे। आप अपनी सीट की बेड़ी बांध दीजिए, लेट्स गो। इतना अलग लग रहा है ना इसको पकड़ के। 3.9 mm इसकी थिकनेस है, एंड इसके साथ ही वर्ल्ड का सबसे पहला, मतलब जो पूरी दुनिया में बिकता है, सबसे पतला स्मार्टफोन बन जाता है। हुआवे का ट्रिपल फोल्ड थोड़ा सा पतला है, बट वो खाली चाइना में ही बिकता है, ये वर्ल्ड वाइड बिकता है। एंड स्टिल मैं हुआवे के ट्रिपल फोल्ड को एक प्रोटोटाइप कंसिडर करूंगा, ऑल्दो थोड़ा बिका है। ये तो लिच्चक पापड़ भाई, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है थेपला पकड़ा मैंने हाथ में भाई। एकदम हल्का मोटा जो पराठा होता है उतनी ही मोटाई है इसकी, बस खाने में इतना टेस्टी नहीं है भाई। मैं पेन से कंपेयर करूं तो आपको लगेगा भाई ये किससे कर दिया भाई, ये तो मोटी चीज है। ये बॉल पॉइंट पेन है जिसकी एकदम पतली वाली रिफिल होती है। इसको अगर मैं बगल में रख दूं ना स्क्रीन के, ये ऑलमोस्ट उतना ही पतला है। ये अपना पापड़ है, पापड़ ज्यादा मोटा लग रहा है यार। मैं यूएसबी केबल बगल में रख रहा हूँ, यूएसबी केबल मोटी लग रही है। अखबार ऐसे भाई 2-3 पन्ने वाला ऐसे रख दूं भाई, ये ऑलमोस्ट अखबार जितना पतला लगेगा आपको। ये 3 हमारे भाई पतले पतले कार्ड्स हैं, मेट्रो कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है। ये 3 कार्ड्स मिला के आपको हो सकता है ज्यादा मोटे लगे स्मार्टफोन से। ये आईफोन 17 प्रो मैक्स की सिम ट्रे, ये सिम ट्रे और ये फोन ऑलमोस्ट बराबर है। मतलब सैमसंग के टैबलेट से भी बहुत ज्यादा पतला है। अगर मैं 2 आईफोन 17 प्रो मैक्स के कैमरा प्लेटो को मिला दूं तो बीच में जो जगह बचती है भाई उसमें आप इस फोल्ड को डाल सकते हो। बड़ा टाइम आ गया, मैं आपके जादू दिखाता हूँ। ये फोल्ड अलग तरीके से करा जाता है। तो हुआवे का जो फोल्डिंग स्मार्टफोन था वो जेड शेप में फोल्ड हुआ करता था, और उससे क्या होता था, उसका जो स्क्रीन थी अंदर वाली वो बाहर की तरफ दिखती रहती थी, एंड उससे उसके डैमेज होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते थे। एंड काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट करा, किसी का खराब हो गया, किसी का पानी में गिर गया, किसी का कुछ हो गया, एंड उसमें फिर रिप्लेसमेंट ही नहीं, चाइना जो रिप्लेस कराना, बहुत दिक्कत आई उसकी। ये जेड शेप में नहीं होता है फोल्ड, एक तरफ से आपको पहले फोल्ड करना होता है एंड फिर दूसरी तरफ से आगे फोल्ड करना है, एंड परफेक्ट। ये है ट्रिपल फोल्डिंग स्मार्टफोन, एंड ये हाथ में पकड़ने में ऐसा बहुत मोटा नहीं लग रहा है। फोल्ड 7 से जस्ट एक जनरेशन पहले जो फोल्डिंग स्मार्टफोन था उसकी 12.1 mm थिकनेस थी, इसकी 12.9 mm थिकनेस है। फोल्ड 6 और इसकी थिकनेस में बस 0.8 mm में एक नई बड़ी स्क्रीन डाल दी गई है, पूरा बड़ा ट्रिपल फोल्ड बना दिया है। इसको फोल्ड करने का काफी एक इंटरेस्टिंग तरीका है। सबसे पहले आप एक तरफ से फोल्ड करते हो एंड फिर आप दूसरी तरफ से इसको फोल्ड करते हो, एंड आप सोच रहे हो कि भाई अगर उल्टा फोल्ड कर दे, मतलब इस तरफ से फोल्ड कर दें तो क्या होगा। बेसिकली जैसे ही आप इस तरीके से फोल्ड करना स्टार्ट करोगे, इसके ऊपर आपको एक एरर दिखाने लगेगा कि हाँ भाई ये गलत तरीका है फोल्ड करने। तो हो जाता है फोल्ड, बट आपको पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं करना है फोल्ड। पहले ऐसे करो, और इसको भी अगर आप फिर ऐसे में भी अगर आप ज्यादा कर रहे हो ना तो इसको पता चल जाएगा कि भाई दिक्कत हो रही है कुछ। पहले आप फिर हम। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो एक यू शेप में, या फिर जैसे एक बुक फोल्ड होती है उस तरीके से फोल्ड होता है। ये जो साइड वाली स्क्रीन है बीच वाली स्क्रीन से थोड़ी सी छोटी है, तो जब आप इसको फोल्ड करोगे तो हल्का सा एक स्पेस रह जाता है, एंड इसी स्पेस को कवर करके टॉप वाली स्क्रीन बंद कर देती है। बट अगर आप एक्चुअली ध्यान से नोटिस करो तो मेरे को बहुत छोटी छोटी चीजें इसमें बहुत पसंद आई है। जैसे सैमसंग का जो फोल्ड 7 था उसमें एक बड़ी दिक्कत मुझे लगी थी कि भाई ये बहुत ज्यादा पतला था, तो इसको एक्चुअली खोलने में भाई दोनों उंगलियों का ऐसा दम लगता था। इसको खोलने में सेम चैलेंज नहीं आता। जो सबसे कोने में एक स्क्रीन आती है वो थोड़ी सी उठी हुई है इन कंपैरिजन बाकी दोनों से, तो इसको खोलना काफी आराम से आप कर सकते हो। अब आ गया मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट चैलेंज, वन हैंड चैलेंज। भाई फोल्ड 7 को एक हाथ से खोलने में देखते हैं कितना टाइम लगता है। अरे बाप रे भाई, मेरे नाखून नहीं है तो मैं तो फोल्ड 7 को एक हाथ से नहीं खोल सकता। तू खोल सकता है? खोल दे भाई एक हाथ से, 30 सेकंड लगे ऑलमोस्ट। इसको अगर खोलना है तो आप ऐसे करके भी खोल सकते हो, फिर इसके बाद इसको ऐसे करके लो भाई 15 सेकंड में। तो भाई ऑल्दो ये बड़ा है, बट इसको खोलना मेरे लिए एक हाथ से तो आसान था ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर उंगलियां फंसाना आसान था और एक हाथ से फोल्ड भी करना आसान है भाई। परफेक्ट भाई। बट ऑफ कोर्स सबसे कंफर्टेबल यही है कि आप दोनों हाथों का यूज करके इसको खोलो। इस वाले स्मार्टफोन का वेट 309 ग्राम है। इसका मतलब ये है कि हैवी है, मतलब आपको फील होता है कि आपने फोन से ज्यादा कुछ पकड़ा है। एक जो 300 ml का कोक का कैन आता है ना छोटा सा, वो ऑलमोस्ट उतना ही भारी है स्मार्टफोन भी है। अगर मैं कंपैरिजन के बताऊं तो 2 आईफोन एयर जितनी थिकनेस है। अगर पेंसिल से कंपैरिजन करूं तो एक मोटी पेंसिल के बराबर आपको फील होगा। कॉइन्स भी आप देख लो भाई कितने स्टैक करके बराबर आ रहा है। आज से 2
2 साल पहले ही भाई सैमसंग मोटे मोटे नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स बना रहा था। अभी इसी साल भाई फोल्ड 7 काफी ज्यादा पतला हुआ था, उनको लगा था भाई मिरेकल हो गया भाई। अब जब ये आ गया है मैं भाई अब तो 1 साल में क्या हो गया भाई। एक दो चीजें भाई, अगर आपने इसको टेबल पे रखा, जो कॉम्पैक्टनेस है और जो साइज है और जो फॉर्म फैक्टर है, फ्रंट स्क्रीन जो है, वो सब आपको एक नॉर्मल फोन की ही याद दिलाएंगे। एक बहुत वियर्ड चीज की फ्रंट से दोनों का स्क्रीन साइज एग्जैक्टली सेम है, तो दोनों स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम से लगते हैं। बस अगर आप साइड से देखो तो डिफरेंस आपको फील होगा। मामला गंभीर हो रहा है, पता नहीं भाई कितना क्लोज है ये फोल्डिंग स्मार्टफोन के। एंड मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं इसको खोलूं ना एंड मैं एयरपोर्ट पे लेके घूम रहा हूँ, मेट्रो पे घूम रहा हूँ, तो किसी को पता नहीं चलेगा आसपास कि भाई मेरे पास एक ट्रिपल फोल्डिंग फोन है, अनलेस वो ऐसे साइड से देखें। इसमें बैक साइड में आप अगर नोटिस करोगे तो बहुत एक डिफरेंट टाइप के मटेरियल का यूज कर रखा है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ये थोड़ा पास से अगर आप देखो काफी क्लोज फील होता है। जो कार्बन फाइबर आता था, बेसिकली कार्बन फाइबर 2 कंपाउंड्स का मिक्सचर होता था जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता था, पर इसको फाइबर ग्लास बोला जा रहा है। बेसिकली फाइबर और ग्लास को मिला के काफी प्यारी सी लेयर बनाई गई है। इसकी फिनिश काफी ज्यादा स्मूथ है और इसका फायदा ये रहता है कि बहुत पतला होता है एंड साथ साथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी। बट इसमें दिक्कत बस ये है, दबा के फिंगरप्रिंट आते हो, आप उंगली इसके ऊपर ऐसे फेरोगे ना तो ऐसा लगेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपकी उंगली के अंदर है। बहुत अजीब सी अनईजी सी फीलिंग आती है इसको टच करने में। अगर आपको थोड़ा सा समझना है, जैसे फ्रिज के साइड में कभी यार छूना आपको स्टैटिक सा ऐसा फील होता है, वैसा ही फील होता है जैसे इसके बैक पे पीछे ऐसे आप उंगली रगड़ोगे। तो इसके अंदर IP48 रेटिंग डाल रखी है। 1.5 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट के अराउंड तक ये सर्वाइव करेगा, कोई ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। आयो भाई टेस्ट करते हैं। भाई ये हमने फोन ले लिया है, स्विमिंग के लिए रेडी हो गया, 1 2 3 बो। ओ भाई घूम गया भाई, पूरा मजा आ गया भाई, नहीं कर ली। बट सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या ये आपके नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकता है? मैं अगर नॉर्मल फोन और फोल्डिंग फोन को एकदम चिपका के साथ में रख दूं, ये बच्चा लग रहा है भाई। इसका काफी सारे टैबलेट्स का डिस्प्ले से ज्यादा छोटा है। 4 एप्लीकेशंस एक साथ भाई कंप्यूटर में ही ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर देता है किसी भी फोन को। अब मेरे दोस्तों ये तो अभी तक की खाली बिल्ड थी। अगर मैं डिस्प्ले की बात करना स्टार्ट करूं तो ये आपका नॉर्मल स्मार्टफोन है, इसके साथ में ये फोल्डिंग स्मार्टफोन है एंड इस फोल्डिंग स्मार्टफोन के सामने ये ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन। ये बच्चा लग रहा है भाई, इसका पापा जी आ गए हैं। मैं अगर नॉर्मल फोन और फोल्डिंग फोन को एकदम चिपका के साथ में रख दूं, ऑलमोस्ट भाई उससे भी बड़ा डिस्प्ले। सबसे पहले मेरी चीज मेरे दोस्तों, इस स्क्रीन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया। इसमें बहुत स्लाइड सी क्रीज आपको फील होगी जैसा आपको नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन के अंदर होती है, बट एक 120 हर्ट्ज का ब्राइट शार्प कॉन्ट्रास्टी डिस्प्ले है। कलर्स काफी प्यारे दिखते हैं। ये जो हमारे नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन्स होते हैं ये 7 से 8 इंचेस के अराउंड होते हैं। मतलब आप मान लो कि जो आपके नॉर्मल फोन है उससे 1-1.5 इंच ऊपर। ये फोन भी, अब मैं क्यों ही बोलूं इसको, 10 इंच का डिस्प्ले ला रहा है। 10 इंच अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये सैमसंग का एक नॉर्मल टैब है, ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा डिस्प्ले। काफी सारे टैबलेट्स का डिस्प्ले इससे ज्यादा छोटा है। iPad मिनी का डिस्प्ले 8 इंच का है, ये 10 इंच का है। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 16:11 है एंड ये काफी प्यारा सा रेशियो है, क्योंकि नॉर्मली जितना भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हो 16:9 होता है। तो हल्की फुल्की ब्लैक बार्स रहती हैं, बट आप ऑलमोस्ट पूरा डिस्प्ले यूज करते हो। हर डिस्प्ले का इतना क्रेजी, फ्रेश वॉल के अगर आपने वॉलपेपर्स कर तो ओह अलग ही मजा आ जाता है। डाउनलोड फ्रॉम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों, मतलब फ्रेश वॉल से अच्छी रेटिंग आती है, टॉप में रहता है। अभी ऐप स्टोर पे, जल्द जनरल स्टोर पे भी आएगा। विचित्र चीजें कर सकते हो, एक तरफ नेटफ्लिक्स चल रहा है, एक तरफ आपने प्राइम खोल लिया, इंस्टाग्राम रील्स चल रही है एक तरफ यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आपने चला ली। अगर मैं भाई इसको लैपटॉप के डिस्प्ले से भी कंपेयर करूं तो 13 इंच का लैपटॉप का डिस्प्ले होता है। तो लैपटॉप का डिस्प्ले भी इससे बहुत कुछ बड़ा नहीं है, बस 3 इंचेस का ही फर्क है। ये पहला स्मार्टफोन है जिसपे मैं अगर स्प्लिट स्क्रीन करता हूँ तो 4 एप्लीकेशंस एक साथ भाई चला सकते हैं। स्टैंड बना के भाई इसके ऊपर मूवी आराम से देखो। जैसे नीचे वाले पार्ट को अगर आप ऐसे फोल्ड करते हो तो बैक वाले से आप ऐसा ट्राइपॉड बना के ऐसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। भाई इसमें इंस्टाग्राम रील नहीं चलती, इंस्टाग्राम मूवीज चलती हैं भाई। हुआवे का भी हमने फोल्डिंग फोन ट्राई करा था, उसमें और सैमसंग में एक फर्क है, आप चाहो कि बस 2 स्क्रीन आप यूज करो एंड एक स्क्रीन ना यूज करो, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें आपको एक फोल्ड करनी है तो आपके पास एक ही अवेलेबल स्क्रीन। हुआवे के फोल्डिंग फोन में क्या था कि एक स्क्रीन को आप पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते थे, तो खाली 2 स्क्रीन एक बार में यूज करी जा सकती थी। तो वो बस एक छोटा सा डिफरेंस है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एक बार अगर बंदे को यूज करनी है तो ट्रिपल ही करेगा। यूजुअली जब भी डिस्प्ले और इन सब चीजों की बात होती है ना, और इतना पतले करे जाते हैं फोन, स्पीकर की हालत टाइट हो जाती है बेचारी की। तो आ जाओ भाई कुछ बजा के देखते हैं। भाई क्या आवाज भाई, लगा नहीं था भाई इतनी क्रेजी। डुअल स्पीकर है, एक बीच में है, नीचे
और एक ऊपर की तरफ है यहाँ पे, बट अच्छा खासा लाउड है, लगता नहीं कि खाली छोटे छोटे 2 स्पीकर हैं। मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं, मैं ना लॉकडाउन के टाइम पे ना टैबलेट्स के ऊपर मैं BGMI खेलता था दबा के। इसका मेरे को एक्सपीरियंस टैबलेट से ऑलमोस्ट सेम लगा। इसके अंदर ना सैमसंग का डेक्स भी लगा रखा है, ये बेसिकली कंप्यूटर में ही ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर देता है किसी भी फोन को। इसको एज अ मॉनिटर हमने बना दिया है, माउस लगाया, कीबोर्ड लगाया, भाई पूरा लैपटॉप रेडी हो गया भाई। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी परफॉर्मेंस और फोल्ड 7 की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम है। बस ऐसा ये कि फोल्ड 7 में जितनी चीजें थी वो सब इसके अंदर लगा दी हैं, बट स्क्रीन एक्स्ट्रा ऐड कर दी। और ऑफकोर्स स्क्रीन ऐड करी है, थोड़ा बड़ा अगर फोन तो बैटरी भी बढ़ जाती है। प्रोसेसर इसमें सेम है, 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लगा रखा है, एग्जैक्टली सेम जो फोल्ड 7 में लगा है। एंड स्टिल आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है इसके अंदर। टेलीफोटो लेंस डालने के लिए कैमरा बम्प ऐड करना पड़ा, एंड उसकी वजह से हल्का सा कैमरा बम्प के अराउंड थिकनेस होती है, बट ज्यादातर लोग वहां से पकड़ेंगे नहीं फोन। और टेलीफोटो कैमरा भाई यूज काफी ज्यादा होता है। हमने मल्टीपल फोटोज खींची, ये कुछ प्राइमरी लेंस से फोटोज है, ये कुछ भाई हमने जूम मार के फोटोज खींची है, एंड ये कुछ हमारे पोर्ट्रेट शॉट्स हैं। एंड वाइड वाली फोटोज, मल्टीपल फोटोज खींची हमने हरियाली में, स्टूडियो के अंदर, बाहर, इंडोर, आउटडोर, एंड लो लाइट भी हमने खींची। मैं एकदम ऑनेस्टली बता दूं, एकदम ही हमको सेम लगा जो फोल्ड 7 पे कैमरा है उससे। सेम अच्छे नेचुरल कलर्स मिलते हैं, कॉन्ट्रास्ट सही है, लॉग वीडियो भी अवेलेबल है इसके ऊपर, तो प्रोफेशनल रील्स आप शूट कर सकते हो। एंड शूटिंग के टाइम एक फायदा ये रहता है, आपको लगता है ऐसा कि आप अपने टैबलेट पे शूट कर रहे हो, क्योंकि भाई बहुत बड़ा सा है, जो व्यू आता है शूटिंग के टाइम पे वो काफी प्यारा सा होता है। तो अगर आपको मैक्रो शॉट्स लेने, बहुत क्लोजअप्स लेने, तो थोड़ा सा अलग टाइप का मजा आता है। बट भाई क्वेश्चन अभी भी वही है, फोल्डिंग फोन वर्सेस ये फोन, देखते कौन जीत रहा है। भाई मतलब इतना है कि आप 2 बंदे एक साथ मिलके एक ही फोन के ऊपर गेम खेल रहे हो, क्यों? मैं मर ही नहीं पा रहा भाई, मेरे को मार ही नहीं पा रहे लौंडे यार। मल्टीप्लेयर गेम्स है फ्यूचर। अगर मैं प्राइस की बात करूं, थोड़ा सा प्राइस इन्फ्लेटेड है, 3 लाख 4 लाख रुपए। बट भाई अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट इसके अंदर आपको मिलता है, सेम एक्जैक्टली जो फोल्ड 7 के अंदर है। ये बेसिकली 8 एलीट फॉर गैलेक्सी, सैमसंग के लिए थोड़े से मॉडिफिकेशंस करे जाते हैं, पर सिंपल बात ये है कि इसके साथ आपको 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज, तो पूरा AI रेडी आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एडिशंस करें, मेजरली सैमसंग का जो डेक्स है, मतलब इसको लैपटॉप में आप कन्वर्ट कर लो, वो मेजर है। पर भाई गेम चलाने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, एकदम टैबलेट वाली भाई। मैं आपको दिखाता हूँ, तब तक स्टार्ट करेंगे भाई। क्या आहा, क्रिसमस भाई, भाई क्रिसमस भाई, मेरी क्रिसमस भाई, मेरी क्रिसमस भाई, मेरी क्रिसमस, क्रिसमस भाई, क्रिसमस। वो इसमें अगर आप नोटिस करो ना, इतनी बड़ी स्क्रीन है, बट कोई भी बेजल्स अभी भी स्टिल नहीं है यार इसके अंदर। गेम तो भाई एकदम ही स्मूथ चल रही है भाई, दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई। आहा, क्या जंप पे जंप भाई, जंप पे जंप। एक हाथ से ना गेम खेलना थोड़ा चैलेंज है, मतलब खेल तो सकते हो, मजबूत होना पड़ेगा भाई। जुनून पता नहीं भाई, मैं ना दबा के 4 फिंगर क्लॉ से मैंने टैबलेट के ऊपर ही गेम खेली है, एंड उसी में मेरे को आता था। मेरे को कभी भी फोन पे इतना ज्यादा मजा नहीं आता। ये पहली बार है भाई फोन पे जब मैं उस सेम मजा ले पाऊंगा टैबलेट वाला। भाई इसमें भाई एकदम मजाक नहीं भाई, अलग सही मजा आता भाई। भाई ऐसा लग रहा है हैकिंग कर ली है भाई। आप लोगों को पता ना हो, इसीलिए भाई टूर्नामेंट होते हैं ना, उस पे भाई टैबलेट्स पे खेलना मना होता है, क्योंकि भाई टैबलेट पे बेटर बंदा गेम खेल रहा होता है यार। भाई देखा देखा, बिना देखे ही पेल दिया भाई मैंने उसको, देखना भी नहीं पड़ा भाई। यहाँ जाएगा लौटने, यहाँ जाएगा। अरे भाई इसकी निपटा दी, पेटी बना दी। अरे भाई लॉबी, वो बच गया बच गया। वो ये कहां से आ गया भाई? वो भाई पीछे झुक गया था भाई। भाई सही चल रहा, 2 का केडी चल रहा भाई, देख लो भाई मैं क्या पिटाई कर रहा हूँ भाई। वो बम फट गया, बम पड़ गया भाई, बम पड़ गया भाई। गेम खेलने में तो अलग ही टाइप का मजा आ रहा है भाई, मतलब आप सोच भी नहीं सकते भाई। क्या मैं मर ही नहीं पा रहा भाई, मेरे को मार ही नहीं पा रहे लौंडे यार। प्रो बन गया हूँ भाई मैं इस पे भाई। अब तो ये रहा, ये देखा छुप के बैठा था भाई, इसके घर में घुसा, मार के निकल गया भाई, कुछ नहीं कर पाया भाई, पुरंदर कर दिया मैंने इस पे भाई। घर में घुस के 3 लपेट दिया भाई, यहाँ से आएगा। बच गए भाई, बच गए। 5 को मारने के बाद ही निपटा पाएगा भाई, पूरी गेम जिता दी, खत्म ही कर दिया यार। बेसिकली होता क्या था कि फोल्डिंग स्मार्टफोन्स में अभी तक स्क्वायर स्क्रीन थी, इसमें रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में पूरा एक्सपीरियंस जो आप एंजॉय कर सकते हो भाई, मतलब इतना है कि आप 2 बंदे एक साथ मिलके एक ही फोन के ऊपर गेम खेल रहे हो, क्यों? बट खेल सकते हैं। एक बंदा वीडियो देख रहा है और एक बंदा खेल रहा है,
गेम, एक स्टडी कर रहा है, एक स्टडी मटेरियल क्रिएट कर, मल्टीप्लेयर गेम्स है फ्यूचर भाई। इसमें ऑफ कोर्स पहले 2 स्क्रीन ही हुआ करती थी, अब एक सिंगल स्क्रीन और ऐड कर दी है तो 5600 mAh बैटरी इसकी बन जाती है। गैलेक्सी फोल्ड 7 की 4400 mAh थी। अगर मैं प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस $2400 है, जो कुछ ज्यादा ही है अभी, क्यों ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड यूनिट्स है, थोड़ा सा प्राइस इन्फ्लेटेड है, 3 लाख 4 लाख रुपए का भी बिक रहा है काफी जगह पे। बट इंडिया में जब तक ये आएगा मेरे ख्याल से 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में इसका प्राइस होगा। ये नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट फेज में शायद लॉन्च करा जाए, हो सकता है S26 अल्ट्रा के साथ भी अभी जो लॉन्च होगा इम्पैक्ट उसके साथ लॉन्च करा जाए, बट अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है भाई। सैमसंग ने पहले फोल्डिंग फोन में जो करा था, मतलब उसमें काफी सारी दिक्कतें हुई थी, उससे लेके आज इस परफेक्ट ट्रिपल फोल्ड स्मार्टफोन तक सैमसंग ने नेक्स्ट लेवल ग्रो करा। मैं इस फोन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये इस नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देता है। अगर कोई भी खरीदने आ रहा है एक फोल्डिंग स्मार्टफोन, वो इसको स्किप कर सकता है, वो आराम से एक ट्रिपल फोल्ड ले सकता है। मतलब जो एक्सपीरियंस है बड़ी स्क्रीन का, मेरे हिसाब से नॉर्मल फोल्डिंग स्मार्टफोन में उतना नहीं आ पाता। अब जो ये ट्रिपल फोल्ड है उसमें भाई डबल मजा आता है, ट्रिपल मजा आता है। एंड मैंने भाई जेन्युइनली बहुत ज्यादा एंजॉय करा। मैं भी भाई इसको हो सकता है अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज करूं थोड़ी देर, फिर आपको और अच्छे से बताऊं इसके बारे में। बट भाई डेफिनेटली भाई एक रेवोल्यूशनरी स्मार्टफोन है, एंड ये स्मार्टफोन भाई स्मार्टफोन की पूरी इंडस्ट्री को 100% चेंज कर देगा।